Exercise 11.3, question number 7th, NCERT exemplar. Now we are coming to the next question. Here AB is a diameter of the circle. Circle का diameter AB given है और AC is 6 centimeter given है. BC is 8 centimeter given है. Find the area of the shaded region. You will have to use pi equals to 3.14. अगर पाई 3.14 नहीं लिखा हो पेपर में तो उस केस में पाई इक्वल्स टू 22/7 आप यूज करेंगे. अपने मन से कभी भी 3.14 आपको नहीं यूज करना है अनलेस अनटिल इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर. राइट, तो डायमीटर दे रखा है जिसमें एसी है, एबी डायमीटर है, एसी है, बीसी है. हम कहते हैं ना कि पिछले क्लास से अगले क्लास में जब हम आते हैं तो सारे रूल्स को भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वही रूल जो हमने न क्लास 9th में पढ़ा था वही एक काम आना है. उसके बाद हम इस सम को कर पाएंगे. यानी कि अगर वो आपको याद नहीं है तो इस सम को अपने पेपर में आप नहीं कर पाएंगे. तो इस क्वेश्चन को एक अपने लेवल पे एक इसमें कैटेगरी बना लीजिए, स्टार लगा लीजिए कि एक प्रीवियस रूल जो है हमें इस क्वेश्चन में यूज करना है. अब वो क्या रूल है आइए देखते हैं और शेडेड रीजन के एरिया को हम फाइंड करते हैं. अब देखिए हमारे पास यह फिगर क्लियरली दे रखा है. अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि AC 6 सेंटीमीटर है ना और AB डायमीटर गिवन है. AB डायमीटर गिवन है और AC आपके पास 6 सेंटीमीटर गिवन है. AC हमारे पास 6 सेंटीमीटर गिवन है और वी हैव BC ऑल्सो एंड BC इज 8 सेंटीमीटर गिवन है. तो AC और BC तो मिल गया और हमारे पास AB डायमीटर दे रखा था. देखो जी AB जब डायमीटर है ना तो एंगल ACB जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा. हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. यानी कि ए बी यहाँ पर डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल हो गया यहाँ पे. और ये जो कॉर्ड जो है जो डायमीटर है यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री के एंगल का फॉर्मेशन करेगा. सो यहाँ पर याद रखिएगा एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. अब अगर आपको यही नहीं पता है तो फिर आप इस सम को कैसे कर पाएंगे, तो फिर दिक्कत आपको आएगी. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल इन अ सेमी सर्कल. अब देखो मेरे बच्चों, ठीक है कि अब ये 6 सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर तो ऑब्वियसली और आपके पास एंगल ACB 90 डिग्री है. जब एंगल ACB 90 डिग्री है तो AB जो होगा वो हाइपोटेन्यूस होगा. किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने का जो साइड है दैट इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूस होता है. यानी कि AB का जो स्क्वायर होगा वो AC स्क्वायर प्लस क्या होगा BC स्क्वायर के बराबर होगा. यानी कि AB का जो स्क्वायर हो गया AC का स्क्वायर 36 हो गया, BC का स्क्वायर 64 होगा. यानी कि इस केस में AB का जो स्क्वायर हो गया वो 100 हो गया. दिस इज AB जो होगा दैट विल बी 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा. तो चलो जी हमने डायमीटर तो निकाल लिया. डायमीटर बिना निकाले आप रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, तो यानी कि हम यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कल R जो है वो 10/2 एंड दिस इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर अब हम निकाल लेंगे. ठीक है. अब शेडेड रीजन का एरिया बड़ा क्लियरली देखने में लग रहा होगा आपको कि पूरे सर्कल के एरिया से अगर हम ट्रायंगल के एरिया को हटा दें तो शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा. हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, हमें यही करना होगा है ना. तो अब सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB की बात करते हैं. तो एक चीज बच्चों यहाँ पर जरूर ध्यान देना कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ राइट एंगल है उसके साथ जो दोनों साइड्स हैं उसमें कोई भी एक परपेंडिकुलर और एक बेस हो सकता है. जैसे यान मान लीजिए कि आप अगर यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं और ये 90 डिग्री है तो इस दोनों साइड में से कोई एक बेस और कोई एक परपेंडिकुलर हो सकता है. और आप राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया अगर आपके पास बेस और ऑल्टीट्यूड दोनों हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख सकते हो. एकदम ट्रेडिशनल फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे. इसमें किसी भी एक साइड को आप बेस लिख सकते हो, किसी भी एक साइड को हाइट ले सकते हो. बहुत बार हमारे दिमाग में लगता है कि यही बेस होगा और यही हाइट होगा, ऐसी बात नहीं है. हाफ इंटू दिस लिखो या हाफ इंटू दिस लिखो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ACB होगा हाफ और 90 डिग्री के साथ दो साइड है, एक 8 और एक 6. तो हाफ इंटू 8 इंटू हमने 6 लिया तो 2 4 जा एंड 6 4 जा क्या हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. राइट. अब नाउ वी आर कमिंग टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल. अब यानी कि यहाँ पर एरिया हम किसका फाइंड करेंगे सर्कल का एंड दैट इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर. और पाई की जगह पे यहाँ पर हमें एक्सक्लूसिवली दे रखा है क्वेश्चन में कि वी हैव टू यूज 3.14.
सो पेपर में क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। 3.14 अगर दे रखा है तो उसके पीछे भी कुछ लॉजिक है। 3.14 और रेडियस आपके पास क्या था, 5 था, तो यानी कि 5 इंटू 5 होगा, यानी कि दिस इज 3.14 और मल्टीप्लाई क्या हो गया, ये 25 हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन आ गया। थोड़ा सा देखने में दिक्कत लग रहा है आपको, प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको नीचे 100 कर दो, जैसे छोटे क्लास में हम करते आ रहे थे। 25/4 कर लेंगे तो ये आपके पास 314 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। बात क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब 314 में अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो यू विल गेट 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 4 7 जा 28, 3 हाँ 32, ठीक है, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। किसका, एरिया ऑफ सर्कल आ गया। अब नाउ रिक्वायर्ड एरिया, या रिक्वायर्ड एरिया मीन्स एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, तो नाउ रिक्वायर्ड एरिया भी आप इसे लिख सकते हैं। नाउ रिक्वायर्ड एरिया जो होगा दैट इक्वल्स टू, अगर आप चाहते हो इसको फर्स्ट लिखो और इसको सेकंड लिखो, तो एरिया ऑफ सर्कल बिगर था, यानी कि एरिया ऑफ सेकंड पार्ट माइनस एरिया ऑफ क्या होगा, ये फर्स्ट पार्ट होगा। तो दिस इज 78.5 माइनस, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 24, तो 24 ना, हाँ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इक्वल्स टू 54.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा, यूनिट जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नई चीजें हमने क्या देखा कि भाई एंगल इन सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, और ऐसे ऐसे जहां भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो स्मार्ट जो बच्चे होते हैं स्टार लगा लेते हैं, और यहाँ भी जो लिख रहे हो इस पार्ट को भी नोट कर लेते हैं, ऐसे नोट करके लिख लेते हैं, ताकि जब एग्जाम का टाइम हो तो इस चीज को भूले नहीं और दिमाग में आ जाए। क्योंकि बिना 90 डिग्री का एक काम नहीं होगा, अपने आप इसको आप डायमीटर जब दे रखा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे रेडियस निकालने के लिए आपको इसी रूल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप जो कर रहे हो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हो, जहां जहां पे मैं क्वेश्चन बीच बीच में एक जो छोड़ रहा हूं तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वो बड़े आराम से आप कर लेंगे उससे।